जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट एंड फैंटास्टिक। सो जी, आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में हम आज जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं दैट इज़ अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़। आर्डर प्रॉपर्टीज़ इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर ग्रेड, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर ग्रेड्स का बिल्कुल सेम इन आर्डर टू बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स चलूँगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी होगी। सो पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। इससे पहले हम इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हमने इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ सो ईजी। कोई मुश्किल बात इसमें है नहीं एज सच। जब मैं समझाऊंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आएगी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की एंड देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड देन एडिटिव प्रॉपर्टी एंड देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी कि इसको कैसे देखा जाता है और इसको कैसे सीखा जाता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज, आर्डर प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है इनको। सो डेफिनेटली हमने रियल नंबर्स के लिए ही डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की बात करें, सो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम रियल नंबर से कोई 2 नंबर उठाते हैं सो उनके दरमियान हम रिलेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान या तो इक्वल का रिलेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि इसको जो है ना हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर बीच में लिखें कि या तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन होगा, या तो रिलेशन होगा, इक्वल का रिलेशन होगा, या पहला नंबर जो है वो दूसरे से ग्रेटर होगा, या फिर यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला नंबर दूसरे से लेस हो सकता है। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन होती है जब भी हम 2 रियल नंबर्स उठाते हैं। या तो वो 2 रियल नंबर्स इक्वल होते हैं, या पहला नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर हो सकता है, या फिर जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से लेस हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, कि इसके लिए हम कोई से 3 नंबर उठाते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, और सपोज कि हम कहते हैं कि पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है एंड जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से ग्रेटर है। सो डेफिनेटली फिर हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर तीसरे से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम एक रियल नंबर से 3 नंबर को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 3 2 1, मैंने इस आर्डर में कुछ 3 नंबर्स उठाए हैं कि जिसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है एंड 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है। सो डेफिनेटली फिर मैं कह सकता हूँ कि पहला नंबर तीसरे से ग्रेटर होगा, यानी 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी में हम अगेन 3 नंबर्स उठाते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसमें मज़ीद इस प्रॉपर्टी को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि पहले 2 नंबर्स के दरमियान अगर हम रिलेशन देखें और हमें ये रिलेशन मिले कि भाई पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, एंड अब हम लेफ़्ट और राइट दोनों में एक नया नंबर जो कि बतौर हम सी उसको जानते हैं और वो हम ऐड करना अगर चाहें, सो इन इक्वलिटी की रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें कि हम कहते हैं कि भाई ये भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि जो पहला नंबर है वो लेस हो दूसरे से। सो इसी तरह अगर हम इनमें कोई तीसरा पॉजिटिव नंबर सी ऐड करें बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आपने 2 नंबर उठाया और पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है और तीसरा एक नंबर पॉजिटिव नंबर हम दोनों साइड्स पे ऐड करें तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस है और तीसरा एक पॉजिटिव नंबर हम दोनों साइड पे ऐड कर लें तब भी इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अब आगे चलते हैं। इसके ये 4 इसको जो है ना कैटेगरी है, इसकी 2 कैटेगरीज ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सेकंड जो है वो ए इज़ लेस देन बी। अब हम थर्ड एंड फोर्थ भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं ज़रा इसको रेस कर लूँ और आप लोगों को मज़ीद आगे समझाऊँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ए बी से ग्रेटर है एंड सी डी से ग्रेटर है। अब हम कोई 4 नंबर उठा रहे हैं। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब हम कोई 4 नंबर उठा रहे हैं और इनमें हमने ये रिलेशन देख लिया कि पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है, तीसरा नंबर चौथे नंबर से ग्रेटर है। सो फिर हम एडिशन करना चाहते हैं पहले और तीसरे की और दूसरे और चौथे की। यानी अब ये फर्स्ट और थर्ड का सम, सेकंड और फोर्थ का सम, ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर हम कहें कि ए बी से लेस है एंड सी डी से लेस है तो फिर ए और सी की एडिशन बी और डी की एडिशन प्रॉपर्टी को यानी इनइक्वलिटी साइन को चेंज नहीं करेगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसको बिल्कुल इजीली सीखा जा सकता है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी belong to real numbers, C belong to real numbers and C पे यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि C पॉजिटिव नंबर है। पहली कैटेगरी इसकी ये है कि अगर हम देख लेते हैं कि A B से ग्रेटर है तो C के मल्टीप्लाई होने पे, जैसे हमने ऐड किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई होने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो सकती अगर C पॉजिटिव है बशर्ते के। दूसरा ये है कि अगर ए बी से लेस है तब भी अगर हम सी मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ये ए के 2 पार्ट्स हैं यानी 2 कैटेगरीज हैं। मज़ीद अगर हम बी की बात करें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन अब ये जो सी के ऊपर कंडीशन है अगर इसको हम नेगेटिव उठा लें तो यही प्रॉपर्टीज़ देखें ज़रा कैसे बन जाती है कि अगर ए ग्रेटर देन बी और हम सी को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर था, अब ये लेस का हो जाएगा। और अगर ए लेस है बी से, सी को हम मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि अगर हम 2 नंबर उठाते हैं, 3 नंबर उठाते हैं और तीसरे नंबर के ऊपर हम कंडीशन लगा दें कि वो नेगेटिव है और पहला नंबर दूसरे से हम ग्रेटर उसको देख लें तो अगर नेगेटिव नंबर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ए नंबर बी से लेस है और सी नेगेटिव है तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये अगेन फ्लिप हो जाएगा, लेस से ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव के केस में, यानी जो आपका थर्ड नंबर है नेगेटिव अगर है तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप होगा, चेंज होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप नहीं होगा। एंड इसके साथ ही हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो गई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ जो कि रियल नंबर्स के लिए थी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक इससे आगे जाएंगे और हम बात करेंगे इससे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि डेफिनेटली एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस है और यही प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होगी जिसकी मदद से हम कंक्लूजन एंड आंसर सोल्यूशन तक पहुँचेंगे और इनको यूज़ करेंगे एंड देन फिर डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ और एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।